अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हल्का में मैं हूं आपके साथ अक्सर महमूद। जहां मुल्क भर में इलेक्शन की आमद है, वहीं सियासी और मजहबी जमातों की कैंपेन भी अपने उरूज पर है। ये है कराची का हल्का NA 256, जो कि साल 2013 के इलेक्शन के मुताबिक NA 246 और NA 247 था। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस हल्के से MKM के दीगर रहनुमा मुंतखब हुए। बिल्कुल इसी तरह साल 2013 के इलेक्शन में भी MKM के रहनुमा नबील गबोल इस हल्के से मुंतखब हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद बाई इलेक्शन में भी MKM के ही कंवर नवीद जबील इस हल्के से मुंतखब हुए। यहाँ के अवाम से ये जानते हैं कि आखिर उनके कितने मसाइल MKM ने हल किए, कितनी बार उनके मसाइल को ऐवान में ले जाकर उठाया गया। जानते हैं इस हल्के की कहानी अवाम की ज़ुबानी। ये है NA 256 का इलाका कटी पहाड़ी। यहाँ की आवाम से हम जानते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो MKM के नुमाइंदे ने कितने हल किए। जी बताइएगा कि यहाँ से जो MKM के मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने आपके मसाइल कितने हल किए? 12 साल के अंदर MKM और पीपल पार्टी ने यहाँ कम से कम मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ और ख़ास तौर से हमारे इलाके में बिल्कुल कुछ नहीं किया, बल्कि तबाही मचा कर रख दी। वो पहाड़गंज पर भी आप देखें, वहाँ कचरा जमा करके और आग लगाते हैं और 3-4 ब्लॉकों में धुआं इस कदर जाता है जिसकी उनता नहीं। पानी यहाँ 21 दिन 22 दिन बाद आता है, वो भी आधे घंटे तक उसी पाइपलाइन में गटर का पानी आता है आधे घंटे तक। और बकिया मामलात भी यहाँ के इतने ख़राब कर दिए हैं उन लोगों ने 12 साल के अंदर कि अब उनका नाम लेना भी ऐसा मालूम होता कि कोई किसी गंदगी का नाम ले रहा हूँ, पार्टी का नाम नहीं, गंदगी का नाम ले। तो ये आपके सामने तमाम देखें नाले और इस मुख्तलिफ बच्चों को बीमारियाँ इसकी वजह से हो रही हैं, दस्त, उल्टी, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो बच्चों को रोग की तरह लग गई हैं। इनकी लापरवाही से 12 साल, 4 साल कर लें, 8 साल कर लें, 12 साल ये दोनों रहे, पीपल पार्टी और MKM, लेकिन तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये है सारी बात। दो 2013 के अंदर जो है हमने यहाँ पे पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। उसके बाद हालत देखें, हमारे नुमाइंदे आते हैं पीपल्स पार्टी के आते हैं, यहाँ पे MKM के आते हैं। ये देखें कि यहाँ पर आपको हर किस्म की बीमारी मिलेगी। हमारे बच्चे सांस के मरीज़ हो चुके हैं, क्योंकि वजह ये नाले में आप देख चुके हैं कि कितना कचरा है। यहाँ नाले बंद कर दिए गए हैं, कचरादान उठा दिए गए हैं यहाँ से। इसके अलावा जो है इसके अंदर आग लग जाती है, धुआँ बैठता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और घरों में जाता है, और सांस की बीमारी यहाँ आम है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे 2013 से आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ आते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, उसके बाद जो है ना अपने घरों में वापस चले जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो हमें नज़र आता है। अब मुझे आप ये बताइए कि हमारे इलाके के अंदर बिजली, सबसे ज़्यादा बिजली हमारे इलाके में से जाती है। क्या लोड शेडिंग जो है सिर्फ कच्ची आबादी में, इसी आबादी में हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके सामने पानी की बहुत बड़ी लाइनें आप देखेंगे यहाँ पे। मैं कहता हूँ आप मूवीज़ बनाएं, आपको पता चले कि यहाँ हर सड़क खोदी हुई है, और हर सड़क खोदने के बाद किस बहाने से कि यहाँ नई लाइन डल रही है, यहाँ नई लाइन डल रही है। आज तक हमने साफ पानी जो है वो मुहैया नहीं हो सका। आप ये बताइएगा कि अभी 2018 में किसको वोट देंगे? 2018 में मैं तो कहता हूँ कि वोट दें ही नहीं। वजह यह है कि हम चाहते हैं ये हालत होगी अगर हम वोट देंगे अपने नुमाइंदों को, ये हमारे बच्चे बीमार होंगे वोट आज। यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि पीछे हमारे यहाँ आग लग गई और रेस्क्यू की टीम जो है वो नहीं पहुँच सकी, और हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, पुलिस नहीं पहुँच सकी, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी। यहाँ भी लोग रहायशी रहते हैं, यहाँ भी लोग जो है जिंदा इंसान रहते हैं, और 4 जो है वहाँ यहाँ पर जो है आग की वजह से लोग चले गए। रेस्क्यू का निज़ाम नहीं है, ना हमारा पुलिस के साथ कोई निज़ाम है। जब हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस आती नहीं है, कच्ची आबादी है, छोड़ दें। ये क्या है बताइए आप? अब ये देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक पानी का कतरा हमारे इलाके में नहीं आया। और इसके अलावा जब पानी आता भी है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गटर का काला पानी आता है। मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि मैं काला पानी लेके मैं आप लोगों की जो आते हैं नुमाइंदे में उनको दिखाऊं, मगर ये कि इतना मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मौजूद है, आप यहाँ पे इलाके के लोगों को, बच्चों को टेस्ट वगैरह कराए तो तकरीबन 70-80% जो है ना बच्चे हेपेटाइटिस B, C के शिकार होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी कैंप लगा हुआ था, इसमें तकरीबन काफ़ी बच्चों को हेपेटाइटिस A, B, C की शिकायत आई है।
तकरीबन रोज़ाना 12 से 13 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देखिए पूरे साल ये इलेक्शन वाले ये कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। वोट देना नामंजूर, वोट देना नामंजूर। अगर मेरे घर के पास कूड़ा पीपल्स पार्टी साफ करेगा मैं उसको वोट दूंगा, मुत्तहिदा मजलिस अमल साफ करेगा मैं उसको वोट दूंगा, मुत्तहिदा करेगा मैं उसको वोट दूंगा, जो सफाई करेगा मैं उसको वोट दूंगा। ये है हल्का NA 256 का इलाका पापोश नगर, जहाँ पे दीगर इलाकों की तरह भी जगह जगह कचरा मौजूद है। यहाँ पर भी लोगों को उन्हीं मसाइल का सामना है जो पूरे शहर में लोगों को मसाइल का सामना है। यहाँ की आवाम से हम जानते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनको कितना हल किया गया। मजीद आगे 2018 के इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे, आ जाए चलते हैं। गुज़श्ता 5 साल गुजरे हैं, उसके अंदर इतने मसाइल यहाँ पर पैदा हो गए। पानी का मसला, बिजली का मसला, इसके अलावा रोड टूटे फूटे थे, कचरे का मसला जो उमूमन कराची का सबसे बड़ा मसला है 5 साल के अरसे में रहा है, वो हमारा मुस्तकिल मसला ही रहा। 2018 में किसको वोट देंगे? मैं तो PTI को ही वोट दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी PTI को वोट दिया था और अभी भी PTI को वोट दिया। गुज़िश्ता जो MNA यहाँ से मुंतखब हुए थे MKM के, उन्होंने आपके मसाइल कितने हल किए? देखिए जी, कराची तो ये बदकिस्मत शहर है पाकिस्तान का, लावारिस और यतीम शहर है कि यहाँ 37 साल से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे बन के आके हुक्मरानी करके चले गए। लेकिन हालत जो दिगर हुए आपके सामने, 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है दिन में, महीने बाद एक मरतबा पानी आता है और जिस दिन पानी आता है तो लाइट नहीं होती। ठीक है, ये बताइएगा 2013 में किसको वोट दिया था? 2013 में तो मैंने वोट जो है MKM को दिया था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। MKM जो है वो यहाँ से गुज़िश्ता कई सालों से मुंतखब हो रही है, उसके बावजूद आपने MKM को वोट दिया। हाँ, हालात ऐसे थे कि भाई उनके सिवा यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो अब किस तरह के हालात हैं? अब हालात तो देखो शहर के पुरामन हैं, लेकिन हालांकि की सतह पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी की, लाइट की, हर गरीब कच्ची आबादी की, तकरीबन पूरी कराची का ये मसला है और हमारे इस इलाके का भी तकरीबन वैसे यही मसला है। तो अब 2018 में किसको वोट देंगे? हमारे इस इलाके के हल्के के लोगों की कोशिश ये है कि हम इस मरतबा तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग कह रहे हैं कि इलाके के लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। MKM को मुंतखब किया था, लेकिन अब किसी और पार्टी को जो है वो मौका देने का इरादा है। यहाँ पे हमारे साथ मजीद लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपको जो यहाँ पर मसाइल दरपेश थे, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, कितने मसाइल आपके हल हुए? हमारे मसाइल कोई भी हल नहीं हुआ है साहब, हर बंदा परेशान है, जिसको भी देखो परेशानी में नजर आ रहा है, कोई भी इसका मसला हल करने को आज तक नहीं आया। जब इलेक्शन का टाइम आता है सब आगे बेटे बन जाते हैं। और अभी अगर कोई आपके पास आता है वोट लेने के लिए तो क्या उससे मुतालबा करेंगे? हम पानी और बिजली का मुतालबा, हमारा क्या मुतालबा है? हमें सहूलत ये गंदगी के ढेर लगे हुए, कोई इधर हर बंदा परेशान हाल है। पानी और बिजली का मुतालबा इन लोगों का वो मुतालबा है कि अगर उसको जो भी जमात जो है वो पूरा करती है उसी को वोट दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ मजीद लोग मौजूद हैं। ये बताइएगा कि नई नस्ल का जो है ये दौर है, तो ये मुझे ये बताएं कि किसको वोट देंगे 2018? तो वोट तो उन्हीं को देंगे जो हमारे मसाइल हल करेंगे, जो हमारे साथ ये वादा करेंगे कि हम आपके मसाइल हल कर सकते हैं, तो हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, क्या क्या मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से आप लोग जो है मतलब टूटी फूटी सड़कें यहाँ पर मौजूद हैं, और मजीद क्या मसाइल हैं? उसके अलावा यही पानी के मसाइल है हमारे यहाँ पे, और तकरीबन बिजली के भी मसाइल है, और यहाँ पे सारी सड़कें ऐसी ये खस्ता हाली में है, आपके सामने ये आप दिखा सकते हैं। हल्का NA 256 के हमने आपको दीगर इलाके दिखाए जहाँ के मसाइल हमने आपको दिखाए कि वहाँ के आवाम को किन किन मसाइल का सामना था, जबकि मुंतखब जो वहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने कितने उनके मसाइल हल किए। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 256 के ही इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। यहाँ पे हमारे साथ आवाम मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों ने उनकी कितने मसाइल हल किए, कौन से उनको मसाइल अभी तक दरपेश हैं, आगे आने वक्तों अभी जो 2018 का इलेक्शन है उसमें वो किसको वोट देंगे? 2018 में हमारे अपने उम्मीदवार ANP की तरफ से, या हमारे जो है NA 256 पे में से ये औरत है हमारी क्रिश्चियन रहनुमा है। क्या उम्मीद है आपको यहाँ के नुमाइंदे से कि वो आप लोगों के मसाइल कितने हल कर सकते हैं?
मसाइल तो देखिए यहाँ से जो जीतते हुए आ रहे हैं वो आप इलाके के मसाइल आप खुद देख सकती हैं कि ये मकसद नॉर्थ नाज़िमाबाद का हिस्सा है, लेकिन लगता नहीं है वहाँ का हिस्सा। आप नीचे के बेल्ट को देखें और यहाँ से जमात इस्लामी वाले भी मुंतखब होते रहे और मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान वाले जो है वो भी मुंतखब होते रहे, लेकिन काम के हवाले से आप खुद घूमे पूछे, ये मौला खड़ा हुआ है कि मकसद यहाँ पानी का मसला है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ये बताइएगा कि यहाँ के बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं? यहाँ के बुनियादी मसाइल जैसे पूरे कराची के वो मसाइल, मेन मसाइल जो है वो बिजली और पानी के हैं। यहाँ अरसा दराज से जो लोग मंगोपीर वगैरह से गदा गाड़ियों में यहाँ पे गैलन भर के लाते और एक गैलन 100-200 रुपये का पानी का यहाँ पर बिकता है। और आसपास के आबादी वाले जो है वो इतने कमज़ोर है कि वो ये भी नहीं ख़रीद सकते। मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ पे वोट लेके इसके बाद वो 5 साल तक नज़र ही नहीं आते, सिर्फ वोटों के टाइम पर वो आ जाते हैं, इसके बाद उनका पता भी नहीं चलता कि कौन कहाँ पर है। अपने वर्कर का कोई भी नहीं पूछता, ना यहाँ के वो आवाम का पूछता है। आपके अभी अगर यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं तो उनसे क्या मुतालबात होंगे? उनसे यही मुतालबात है जो पहले भी है, लेकिन हमें मालूम है कि वो लोग पहले भी ये लोग वादा करके गए और इस बार भी वो वादा करके वापस जाएंगे। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि अपना वोट हम लोग सिर्फ ANP को देंगे। किसको वोट दिया था 2013 के इलेक्शन में? हम तो 2013 में पीपल्स पार्टी को दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ मसाइलों के मसाइल पैदा किया हमारे लिए। पीपल्स पार्टी यहाँ पानी के कनेक्शन वगैरह बेचते हैं और ऊपर पहाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे 600 से 800 रुपये फी घंटा पानी बेचा जा रहा है। ये सारी पीपल्स पार्टी कर रही है और गंदगी भी सारी पीपल्स पार्टी और MKM की वजह से है। तो 2018 में किसको वोट देंगे? हमने ANP को देंगे इंशाल्लाह। हमें उससे उम्मीद है कि वो हमारे काम करेंगे। 2013 में किसको वोट दिया था? MKM पाकिस्तान। MKM पाकिस्तान को। क्या क्या उन्होंने मसाइल हल किए? जी, बल्दियात में इलेक्शन हुए, इस घर की गटर लाइन का मसला था, इस पूरी गली की गटर लाइन का मसला था। सब मुखालफिन पार्टी जितनी भी खड़ी हुई हैं इनको भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा मसाइल MKM पाकिस्तान ने हल किया। सिर्फ ये गटर की लाइन का मसला हल हुआ? बाकी पानी की लाइन का कोई भी मसला होता है हम सिर्फ MKM पाकिस्तान को, मुखालफिन में जो भी खड़े होते हैं हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन और ये जो टूटी फूटी सड़कें ये कौन सही करवाई? ये सड़क बनाई गई थी लेकिन अब टूट गई थी। अब जब MKM पाकिस्तान दोबारा जीतेगी इंशाल्लाह ये सड़क का मसला, ये गलियों की सड़कों का मसला सब हल हो जाएगा। कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है वो कौन कौन से हैं? बुनियादी मसाइल लोड शेडिंग का एक मसला था, दूसरे सर्च लाइटिंग का मसला था, केबलिंग का मसला था, पानी का मसला था, सीवरेज का मसला था। लेकिन जब से MKM पाकिस्तान 2013 में जीती बल्दियाती इलेक्शन, वसाइल नहीं थे, लेकिन मसाइल बहुत थे, वसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक काम किया। 30 साल से पानी की लाइनें नहीं थी गलियों में, उनको पूरा किया। आज अल्लाह का शुक्र हर मुकाम जो यहाँ रहने वाला इलाके में रहता है हमारी दुआ देता है MKM पाकिस्तान को। और जो अभी बरसाती मेंढक के इलेक्शन के करीब आ गए वोट लेने, ये 5 साल से कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे और एंड में बिल्कुल आ गए वोट लेने के। हमने ये किया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, जो किया MKM पाकिस्तान ने किया, कर रही है और इंशाल्लाह 2015 में 2018 में जीत के इंशाल्लाह और करेगी। बताइएगा कि 2018 में किसको वोट देंगे? MKM पाकिस्तान। क्या वजह उनको वोट देने की? उसकी सबसे मेन वजह यह है कि जब भी हमारे पास मसाइल होते हैं तो जो MKM का नुमाइंदा होता है वो हमारे साथ खड़ा हुआ होता है। वो मसला हल हो ना हो, हमारा एक मोटिवेशनल लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। उसके अलावा हमारे पीछे गली में लाइट का बहुत मसला था रमज़ानों के अंदर, आज से 2-3-4 साल पहले पूरी शहरी तक हम रोड पे रात गुजारते थे। सिर्फ MKM पाकिस्तान के जो 4-5 जिम्मेदारान थे वो यहाँ मौजूद थे और हमारे साथ रात को 2:30 2 बजे तक KSC के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे और ये तमाम उन्होंने मसाइल हल कराए। अब अल्लाह का करम है, इलाके में केबलिंग हो गई है, हम सुकून में हैं। ये होता है कि सुकून से सो सकते हैं पूरी रात। NA 256 के हमने कई इलाकों को विजिट किया, वहाँ के मसाइल को जाना, आपको हमने दिखाया कि उनको किन किन मसाइल का सामना है, कितने उनके मसाइल हल हुए। जहाँ पे हमें मुंतखब नुमाइंदे के सपोर्टर्स नज़र आए, वहीं हमें मुंतखब नुमाइंदे के जो है वो अगेंस्ट भी लोग नज़र आए। किसी ने ये कहा कि 2013 में जो MKM के नुमाइंदे मुंतखब हुए थे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। कहीं हमें लोगों ने ये बताया कि 2013 में भी MKM के नुमाइंदों को वोट दिया था और अभी भी उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने ही मसाइल हल करने हैं। यहाँ के जितने भी हमने आपको मसाइल दिखाए, अब आगे आने वाले वक्तों में ये देखना है कि जो भी यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो कितने अवाम के मसाइल को हल करते हैं। यहाँ हमें दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हबीब प्रोग्राम हल्का के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हल्का NA 252
कि क्या बुनियादी मसाइल हैं और इस हलके में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं। ये भी आपको बताऊं कि इस रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो इस हलके में 2 लाख से ज़ायद है, जबकि इस हलके में सुल्तानाबाद, मंगोपीर, माहीगीर और सुरजानी टाउन, टेसर टाउन समेत गुलशन मेमार का भी इलाका शामिल है। इस NA 252 में 3 PS की नशिस्तें भी मौजूद हैं। माजी में यहाँ से MQM के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते रहे हैं। इस हलके के क्या बुनियादी मसाइल हैं ये जानने के लिए रुख करते हैं इस हलके का और वहाँ की आवाम से मज़ीद जानते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के नामजद उम्मीदवार अब्दुल मजीद खासकैली साहब। उनसे बात करते हैं। अब्दुल मजीद साहब ये बताएं कि ये हल्का NA 252 का जो इलाका है मंगोपीर, इसमें क्या बुनियादी जो है वो मसाइल हैं, और दूसरी बात आपको मुत्तहिदा मजलिस अमल की क़यादत की जानिब से नामजद किया गया है। ये बताएँ कि अगर आप कामयाब होते हैं, यहाँ से इंतखाबात में जीतते हैं, तो किस तरह इस जो मसाइल है इस इलाके को हल करेंगे? देखिए, हमारे जो इलाके हैं गुलशन मेमार, गुलशन बिहार से लेके मंगोपीर है, सरजानी है, यूसुफ गोट है और गुलशन मेमार है, खुदा की बस्ती है, लियारी है, टेसर टाउन है और मज़ाफ़ाती इलाकों के गोट हैं। हर इलाके का एक अपना मसला है। जैसे सरजानी टाउन है, सरजानी टाउन में सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। टेसर टाउन में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। इसी तरह मंगोपीर का जो सबसे बड़ा मसला है वो नादरा का मसला है और इसी तरह गुलशन मेमार का जो मसला है वहाँ पर भी कुछ नादरा के इसके सके पानी वगैरह के इश्यूज़ हैं। हर पॉकेट के अपने अपने मसाइल हैं और ये मसाइल हल कर सकती है तो जमात इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस अमल के लोग इसको हल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक मास्टर प्लान है कराची की मुज़ाफ़ाती बस्तियों के हवाले से, जो हमारे साथ शहरी इलाके लगते हैं उनके हवाले से, और हम इनको लीज़ भी देंगे। यहाँ के जो मसाइल हैं, हमने ये बात की आपने कि इसको 3 महीने में किस तरह से आप हल करेंगे। हम 3 महीने में इनको या बात नहीं की, हमने कहा 70 साल तारीख को हम 5 साल में इनकी इंशाल्लाह उनको दफन करके रख देंगे। वो हम इस तरह से करेंगे कि हमने कभी भी अमानतों में ख़यानत नहीं की है। ईमानदार टीम हमारे पास मौजूद है कराची के अंदर, पढ़े लिखे हुए इंजीनियर हो गए या दीगर अफराद हो गए, वो टीम हमारे पास मौजूद हैं। आपने देखा कि कराची को एक टर्म्स के अंदर हमने तब्दील करके रख दिया, नेमतुल्लाह खान साहब की सिटी गवर्नमेंट ने एक टर्म्स में, और यही जज्बा, यही जोश आज भी हमारे कारकुनान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह ये खिदमत का जज्बा रख सकते हैं और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। इस हल्के के बुनियादी जो मसाइल हैं वो जानने के लिए अब रुख करते हैं हल्के का। मैं मौजूद हूँ इस वक्त हल्का NA 252 में और इस हल्के की जो आवाम है, जो वोटर्स हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी ये बताएं कि इस वक्त हल्का NA 252 में सियासी जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पे पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या देखते हैं गुज़श्ता जो कामयाब हुए तो उम्मीदवार, उन्होंने कुछ काम किया इस हल्के में? उन्होंने तो 15 साल में कुछ भी नहीं किया मंगोपीर के लिए। तकरीबन हम जब से देख रहे हैं ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ना सड़कें बनी हैं, ना स्कूल है अच्छा, ना तालीम का मसला है। समझो अगर जीत के आते हैं तो फिर नज़र ही नहीं आते। तो अब हम मजीद भाई पे ज़रा उम्मीद है हमें कि सोशल वर्कर भी रह के काम किए अपने इलाके के लिए, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग उम्मीद रखते हैं जमात की तरफ से हो सकता है इलाके के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए करें, हमारे बच्चों के लिए, आगे का मुस्तकबिल हमारा। किस जमात को के उम्मीदवार को आप लोग कामयाब कराएंगे जो आपके बुनियादी मसाइल को हल करें? क्योंकि इंतखाबी नारे और दावे तो रहते हैं, सामने आते रहते हैं, मगर जहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरह हल करवाएंगे आप? वैसे बाशिंदा मंगोपीर जो एरिया है ये रूरल और अर्बन बेसिस एरिया है और इसमें आप देखें कैमरा अगर आपका दिखा सके, पहले रोड तो दिखाएं, सारे टूट फूट का शिकार है सारे रोड। और ये जो सेवरेज है वो भी इंतहाई खस्ता है, बेकार है, ख़त्म है, किसी ने चेंज करने की कोशिश अभी तक नहीं की। इसके अलावा यहाँ पे बिजली के बड़े मसाइल हैं, पोल नहीं है, इंतहाई बुरा हाल है। के इलेक्ट्रिक ने यहाँ कुछ भी नहीं किया अभी तक, किसी घर में बिजली नहीं है, इंतहाई लो वोल्टेज है, बिजली के इंतहाई मसाइल हैं। इसके ये रोड हैं, बिजली के मसाइल हैं, सेवरेज हैं, साफ़ पानी है, वाटर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। आए देखे ये सारी पब्लिक खड़ी हुई है, किसी के घर में पानी नहीं है और ये अभी से नहीं, पता नहीं कब से नहीं है, ये लाइनें नहीं चेंज नहीं हुई। चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे MMA हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, एनीवन, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, यहाँ से अगर यहाँ कोई इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है या जो भी होता है, लेकिन इस मंगोपीर के इलाके में मुझे कोई काम नज़र नहीं आया। बेसिक हेल्थ के हाल यहाँ देखें,
स्कूल्स के हाल देख लें, प्राइमरी सतह पे, मिडिल सतह पे, सेकेंडरी सतह पे, कोई स्कूल कॉलेज के सतह पे एजुकेशन को देख लें, बिल्कुल एजुकेशन ज़ीरो लेवल पर है। न टीचर हैं, न बच्चे हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न फैसिलिटीज़ हैं, न पीने का पानी है, न डेस्क हैं, न फर्नीचर है। तो अच्छी बात है, जो भी इलेक्ट होता है, जो भी सेलेक्ट होता है, जो भी यहाँ से वोट लेता है, मेरा तो कहना ये है कि कोई भी हो, लेकिन कम से कम इस इलाके को बनाए तो सही। इसको कोई लिंक रोड से नादन पे तो लिंक करे, कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट तो मैसर हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल तो हो, कोई अच्छा स्कूल तो हो। तवक्को करते हैं कि ये लोग मसाइल हल कर देंगे, उस्ताद मसालों में तो नहीं हो पाए। हमारे इलाके में मुख्तलिफ सियासतदान मंतखब हुए हैं, MQM के वो भी हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जो साथी रहे हैं वो 5 साल पहले थे, उससे 5 साल पहले थे, अभी भी वो दोस्त आ रहे हैं हमारे पास, भाई हमें वोट दो, हमने पिछले मरतबा काम नहीं किया, अभी करेंगे। ठीक है, जीतना हारना हो तो उनके नसीब मुकद्दर में। तो हमारे पास जो मसले हैं वो बिल्कुल बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोड का मसला है, स्कूल का मसला है, अस्पताल का मसला है। अगर मैं गिनती करूं तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं हो, बहुत से मसले हैं, हल नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल जज्बे के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। शायद कोई ऐसा आदमी इसमें निकल आए जो हमें नज़र आता है वो मुतहदा मजलिस अमल है। हम कोशिश करेंगे तो अच्छा इंसान आ जाए तो हमारे मसले हल हो जाए। इस हल्के के जो और बुनियादी मसाइल हैं, जो सेहत सफाई और दीगर जो है इस इलाके के बुनियादी मसाइल हैं, अब आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं लतीफ़ साहब कि आप हल्का NA 252 और PS 121 से उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग काफ के, और पहले भी ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार रह चुके हैं आप। तो ये बताएं कि जो इस हल्के के बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरह हल करेंगे, क्योंकि यहाँ की आवाम तो अब तक के परेशान है, मसाइल ही हल नहीं हो पाए उसके। मैं जो खुद निकला हूँ इन मसाइलों से, मेरा अगर दुश्मनी है, मेरा झगड़ा है इन मसाइलों से है। आप हमारे गलियाँ देखे, सेवरेज देखे, स्कूल नहीं है, इतना बड़ा मंगो पीर, एक पाकिस्तान बनने से पहले मंगो पीर का एक हिस्ट्री है, इसमें कोई अच्छा सा अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, तालीम नहीं है बच्चों को। तो हम इन मसाइलों के लिए निकले हैं। अल्लाह का शुक्र है, लोग हमारे साथ हैं। आप अगर रात को 2 बजे भी आएंगे तो आपको इस तरह मजमा मिलेंगे, और सुबह शाम मतलब हर वक्त। बाकी भी लोगों के कैंप में आप जाए, आपको इस वक्त उनके कैंप खाली मिलेंगे, क्योंकि जो उनके किराए के लोग हैं वो शाम को आते हैं। हमारे पास एक पक्का और सच्चे पाकिस्तानी है और मुस्लिम लीग है, और इस मंगो पीर की खिदमत करने के लिए हम खड़े हैं। अच्छा लतीफ़ भाई, ये बताएं कि जो मसाइल हैं, वो पानी का मसला है, अस्पताल का मसला है, या दीगर जो मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं हो पाए। माजी में भी जो सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते रहे, वो उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। तो क्या तवक्कुआत हैं आपको कि अगर आप जीत जाते हैं इस हल्के से, तो किस तरह आवाम की जो इब्तिदाई जो 90 दिन है उस तरह किस तरह काम करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमारे साथ आवाम है, हम अवामी की खिदमत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन आवाम के दरमियान हूँ 24 घंटा, मेरा घर इधर है। कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप सड़कें देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं। यहाँ पे अवामी नुमाइंदे आते हैं और काम करते हैं, तो फिर वो शुरू करते हैं भाई 300 दो, 500 दो, 1000 दो, फला काम करवा दिया, 5-5 हज़ार फी कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ मैं रिहाइश पसीर हूँ, यहाँ पे अवामी नुमाइंदे जीत कर आए, उन्होंने अगर थोड़े बहुत काम किए ना, उसमें हम लोगों से नोट लिए गए। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, कोई भी सियासतदान यहाँ पे आके खुशी के साथ काम नहीं करता। वो सोचता है किस तरह नोट कमाए जाए। बस हर बंदा यहाँ पे, हर अवामी नुमाइंदा लूटने में लगा हुआ है। इंतखाबी मुहिम जो है वो भी ज़ोर शोर से जारी है। ये हल्का NA 252 जहाँ से आप उम्मीदवार हैं, इस हल्के के बड़े बुनियादी जो मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं हो पाए। किस तरह देखते हैं कि अगर आप यहाँ से कामयाब होते हैं तो जो बुनियादी मसाइल हैं किस तरह हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बुनियादी मसाइल जितने भी ज़रूरत या ज़िंदगी के हैं, सब मसाइल यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से अगर MPA MNA पिछले 18 साल से लेकर 35 साल से लेकर MQM के जो न यहाँ सेलेक्ट होकर गए थे, क्यों ठप्पा मार थे, बदमाशियों से जीत कर गए थे। पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पूरा इलाका, लेकिन यहाँ टक्के का किसी ने काम नहीं किया।
पानी का मसला यहाँ है, बिजली का मसला यहाँ है, रोडों का मसला यहाँ है, गैस का मसला यहाँ है, शनाख्ती कार्ड के दफ्तरों का मसला यहाँ है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये पहली मरतबा इलेक्शन जो होने जा रहा है 2018 की पुरअमन इलेक्शन होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि अब बदमाशियाँ किसी की नहीं चलेंगी, जिसकी अवामी कुव्वत होगी और वो जीतेगा। वो अवामी कुव्वत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जो ज़रूरत ज़िंदगी है, बुनियादी मसाइल हैं यहाँ के अवाम के लोगों के, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा करेगी। यहाँ दफ्तर शनाख्ती कार्ड के लेकर आएंगे, यहाँ पानी का मसला है वो लेकर आएंगे, यहाँ बिजली के मसले हैं तंग किया जा रहा है, खुसूसन तौर पर बिजली के मसलों पर लोड शेडिंग होती है। जहाँ पीएमटी नहीं है, यहाँ कुंडा सिस्टम भी हद से ज़्यादा है, लेकिन मीटर नहीं लगा रहे हैं। कह कर थक गए कि इलेक्ट्रिक को भी मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह इनके बुनियादी मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और ये भरपूर तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत कर ये सारे मसले हल कराएगी। हम मौजूद हैं इस वक्त हल्का NA 252 के इलाके सुजानी टाउन में, जहां पर भी बुनियादी जो मसाइल हैं वो अब तक के हल नहीं हो पाए। गुज़श्ता जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी कोई इलाके में तरक्याती काम नहीं करवाया गया, जिसके बाइस जो ये इलाका है ये भी पूरी तरह मुतासिर है। हमारे साथ इस हल्के के कुछ वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएँ कि इस हल्के में क्या बुनियादी मसाइल हैं और जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार थे क्या किया उन्होंने? सबसे पहले बात तो ये, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। पहले नंबर पे पानी नहीं है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे गटर लाइनें सही नहीं है, तीसरे नंबर पे गली कूचे जिसमें आप घुस के देखो ऐसे नदी नाले तालाब बने हुए हैं। बच्चे आप छोटे छोटे देखो, लोगों के बीमार पड़े हैं, एक कमाइयाँ नहीं हैं। सही है, एक चीज़ तो सहूलत हो तो हम बताएं ना, एक चीज़ की सहूलत नहीं है। सही है, बिजली आती है तो पानी नहीं होता, जिस दिन पानी आना होता है उस दिन बिजली गायब होती है। अब हाथों से मोटर चलाने से तो रहे यहाँ के लोग। सही है, उसके बाद जो है ना गली कूचे आप किसी में भी चले जाओ, हर गली के कोने पे गटर उबल रहा है। बाज़ों का जिस रोड पे हम अभी खड़े हुए हैं उस कोने से पानी निकलता है और उस कोने तक चला जाता है। सही है, कोई पूछने देखने वाला नहीं। अब इनको सब चीज़ें नज़र आएंगी। ये बताएं कि ये जो हल्का NA 252 माजी पे यहाँ से सियासी जमात के उम्मीदवार कामयाब होते रहे, अब क्या सूरत हाल है? किस जमात को वोट देके कामयाब करेंगे जो आपके मसाइल हल करे? वोट हम उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। क्या समझे, बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ रोडों का निज़ाम आप खुद देख रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम, पानी का सिस्टम, लाइट का पीएमटी किधर लगी हुई है, कुंडा किधर जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ सेक्टर 7 है से सेक्टर 6 सामने जिलानी टाउन, वहाँ कुंडा जा रहा था, अभी भी जा रहा है। वाटर बोर्ड का ये जो यहाँ का जो इंचार्ज वाटर बोर्ड का, सामने सेक्टर में हर तीसरे दिन 4-5 दिन पानी आता है। यहाँ पर जो है 18 से 16 दिन में पानी आ रहा है और वहाँ से मंथली ली जा रही है। ठीक है, ये बुनियादी हमारे मसले मसाइल हैं। वोट जो हमारे मसले हल करेगा वोट हम उसको देंगे। जो लोग यहाँ से कामयाब हुए उनसे कोई रब्ता किया गया? वो लोग आए इस इलाके में आपने किए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। गटर लाइनों का बुरा हाल हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, मैन होलों पे ढक्कन नहीं है, बच्चे आए दिन गिर जाते हैं गटरों के अंदर। ठीक है जी, रोडों का आप देख रहे हो, ये बेचारे रिक्शे वाले ये बेचारे अपना बच्चों की रोज़ी कमाएं या गाड़ी पर लगाएं। हम मौजूद हैं हल्का NA 252 के इलाके सुजानी टाउन सेक्टर 7D में, जहां पर पानी के साथ साथ सैंडविच के जो मसाइल हैं तो वो आपके सामने हैं। कैमरामैन अगर मेरा जावेद दिखाए कि किस तरह इस इलाके का हाल है। मेरे साथ इस हल्के की आवाम मौजूद है, तो वो तो उनसे बात करते हैं कि क्या बुनियादी मसाइल है। एक आदमी इस इलाके में नहीं आके देखता, आप वहाँ से चले वहाँ देखें, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस भी आने का रास्ता नहीं है, गिर जाए गाड़ी में, बच्चे स्कूल कैसे जाएं। तमाम परेशानियाँ सिर्फ हम गरीबों के हिस्से में आएंगी। वोट भी दें, इनको बनाए भी, इन्हें उठाएं भी, और फिर हम तो वोट उसी को ही देंगे जो हमारी है ना परेशानी। यहाँ पर सिर्फ टैंकर आता है, पानी तो हमारे लिए नसीब में ही नहीं है। गटर का पानी देखना रोज नसीब है, बच्चे गिर जाएं इसमें, बीमार पड़े हुए यहाँ बच्चे, यहाँ कोई सहूलत नहीं है। और हम वोट भी उसी को देंगे, पहले हमारी यहाँ की सहूलतें पैदा करें। जो यहाँ से कामयाब हो पलट के इस हल्के का पूछे भी नहीं। मेरे साथ एक और खातून मौजूद से बात करते, ये बताएं कि जो इस
इस हल्के के मसाइल हैं, अब किसको उसको तो वोट नहीं देंगे आप लोग, तो जो यहाँ पर कामयाब होंगे। मैं तो कम से कम खास तौर पे अपने मोहल्ले वालों से सबसे अपील करूंगी, कोई भी वोट ना दे, अपना कीमती वोट जाया कर दे, किसी को ना दे। किसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हुई हुई है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस तो दूर की बात है, बंदा पकड़ के भी नहीं ले जा सकता है। आप खुद देख लें, यहाँ से लेके आगे तक आ रहे। अब क्या देखते हैं, किसको वोट देंगे जो यहाँ पे काम कर सके? भाई हमारा तो वोट देने का इरादा ही नहीं है अब किसी को, क्योंकि यहाँ का कोई निजाम ही नहीं है। वोट लेता भी है ना तो मुड़ के खबर देता ही नहीं है। ये लावारिस इलाका है, बिल्कुल लावारिस है, सही कोई वारिस नहीं। 3 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए किराए पे, और यहाँ से हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन ये गंदगी साफ नहीं हुई और पानी 2-2 महीने के बाद आता है। सबकी गटर का लाइन का पानी हमारे आगे ही जमा, जैसा कि अभी आपने देखा है पानी हो रहा घर के आगे। इतने जरासीम, बीमारियां, बदबू, ताउन के रात को सो भी नहीं सकते, पंखा सारी हवा खींचता है, सारी बदबू घरों में आ रही है। इतने परेशान इतने हैं कि कोई सुनवाई नहीं है हमारी। पानी ना पीने का मिलता, बच्चे हमारे 24 घंटे बीमार होते हैं, ना स्कूल जा सकते, ना घरों में हमें सुकून है, ना हम घर में सुकून से रह सकते, ना हम बाहर सुकून से रह सकते। हमें निकलना भी मुश्किल हो गया है यहाँ पे। वोट तो किसी को देना ही नहीं, क्योंकि एक ज़माना हो गया यहाँ पे इतनी परेशानी है, इतनी मुश्किल से जाते आते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी नहीं है, लाइट की परेशानी है, गटर की इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं। सीवरेज का, पानी का, बिजली का बहुत यहाँ पे जो है लोगों को परेशान है। कचरा कुंडी बनी हुई गली है। वोट यहाँ पे वो दिखा के चलाया था, वोट हमें देना, हम आपका काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद भी उन्होंने जो है वादे करने के बाद भी काम नहीं किया उन्होंने। आवाम को से अगर वोट लिया है ना तो आवाम का काम भी करना चाहिए। अब ये पानी के लिए, सीवरेज का, कचरे का, गली गली क्या हाल किया हुआ यहाँ पर आवाम का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का NA 252 जितना बड़ा हल्का उतने बड़े मसाइल। रोटी कपड़ा और मकान के दावे करने वाली हुकूमत भी यहाँ के वकीलों के मसाइल हल नहीं कर पाई। मुत्तहदा हो या पीपल्स पार्टी, तमाम ने ही इस इलाके को नजरअंदाज किया।